हम लोग शुरुआत करते हैं और प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर प्रभु, आपका अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। प्रभु, आप हमारे परमेश्वर, हम आपकी ओर देखते हैं। राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, अपने बच्चों पर कृपा करने, अपने बच्चों पर दया करने वाले परमेश्वर, धन्यवाद हो। आकाश और पृथ्वी बनाने वाले परमेश्वर, इस पृथ्वी पर हवा चलाने वाले परमेश्वर और सारे प्राणियों को जीवन देने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और हम उसकी आराधना सच्चाई और आत्मा के साथ करें। प्रभु, इस आज हम आपको पुकारते हैं क्योंकि आपने हमें बचाया, क्रूस पर अपना लहू देकर हमारे पापों का दंड भर दिया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद हमें बचाने के लिए, धन्यवाद हमें जीवन देने के लिए। आज हम आपकी उपस्थिति मांगते हैं यहाँ पर। प्रभु, हम आपकी अगुवाई मांगते हैं परमेश्वर, हमारे जीवन में हम सबकी अगुवाई करें। प्रभु ईश्वर, हम आपके प्रेम और दया के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आज हम आपके वचन से सीखने पाए और प्रभु हृदय से आपकी आराधना करें। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव हम आपको देते हैं। जो भी हम आराधना करें प्रभु, वो आराधना आपको सिखाएं, हृदय से आराधना करें परमेश्वर, क्योंकि आप आराधना के योग्य हो, आप महिमा के योग्य हो। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं। सारी प्रार्थना विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बड़ा इंसान, देखो बड़ा शैतान।
महान तेरा प्यार है जहान, पर जो पहले मुझा था तूने डाली मुझमें जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन की खुशी, आई अभी जिंदगी, तू है चुना सा प्रिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अभी जिंदगी, तू है चुना सा प्रिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अपनी से दिया, अपनी शक्ति खुशबूदी, शादी तू मैं गवाही तेरे जी उठेगी। अपनी से दिया, अपनी शक्ति खुशबूदी, शादी तू मैं गवाही तेरे जी उठेगी। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। यस परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु यीशु आपके प्रेम और दया के लिए। आपके नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर, आपकी महिमा करते, क्योंकि आपने हमारे लिए सब कुछ किया है प्रभु। जब हम आपको नहीं जानते तब भी आप हमें जीवन प्रभु और जीवन से सारी जरूरतों और सारी जरूरी वस्तुओं को देते थे। तब भी आपने हम पर अपनी नजरें लगा के रखी। हम आपके विरुद्ध थे पर फिर भी आपने हमसे प्रेम किया। धन्यवाद कि जब हम पापी ही थे तभी आपने हमें बचा लिया। वचन कहता है जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। धन्यवाद परमेश्वर, आपने अपने लहू से हमें धो दिया पूरी तरीके से, आपने पवित्र किया हमें, आपने हमें पूरी तरीके से धर्मी बनाया। धन्यवाद परमेश्वर, ये हमारी ओर से नहीं है, आपकी तरफ से किया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू, धन्यवाद। आकाश और पृथ्वी आपकी महिमा का वर्णन करती है। ये सारी सृष्टि आपकी महिमा को, आपके कार्यों को प्रभु, आपकी उपस्थिति को प्रेजेंस करती है प्रभु, आपकी उपस्थिति को दर्शाती है। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यीशु, धन्यवाद। ये दिन और रात, वचन कहता है कि दिन और रात होते चले जाएंगे। ये स्वयं नहीं हो रहे, आप करने वाले। थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं और आज के दिन हम आपकी महिमा करते हैं। थैंक यू। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे
सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा, सुख के आंसू यीशु पोंछेगा, दुख के आंसू यीशु पोंछेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ, आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ, वादा यीशु का पूरा होगा, वादा यीशु का पूरा होगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हाँ परमेश्वर पिता, प्रभु हम इस देश में परदेसी हैं परमेश्वर, इस धरती पर हम सब यात्री हैं परमेश्वर। एक समय ऐसा होगा जब हम इस दुनिया को छोड़ के आपके पास आएंगे परमेश्वर। कई बार हम जाने अनजाने इस दुनिया में जब जीते हैं तो सारी चीजों को अपना समझते हैं, ऐसा लगता है कि हम हमेशा के लिए इस धरती पर रहने वाले, लेकिन ये सच्चाई नहीं। सत्य तो ये है कि एक दिन सब कुछ छूट जाता है और हम इस दुनिया को छोड़ के आपके पास खड़े होते हैं। उस समय हम परमेश्वर कई बार जब आपकी इच्छा अनुसार जीवन नहीं जीते तो हमेशा जिंदा होना पड़ता है। प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने स्वर्ग छोड़ा हमारे लिए इस धरती पर आए परमेश्वर, ताकि हम आपकी इच्छा को समझ सके, आपकी योजनाओं को समझ सके। और पिता हम इस धरती पर वो जीवन जो जी रहे परमेश्वर, उसमें हम समझ सके परमेश्वर कि सब कुछ व्यर्थ है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमारे लिए क्रूस पर जान दी। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं क्योंकि आपका नाम ही है परमेश्वर जो हमें सारे पापों से छुटकारा देता है परमेश्वर। आपका नाम ही है परमेश्वर जो हमें मुक्ति देता है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं उस क्रूस के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, आपके नाम को फिर से महिमा देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का
अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। यस लॉर्ड परमेश्वर, थैंक यू, धन्यवाद देते हैं। आपका नाम हमें अद्भुत शांति देता है। वो शांति प्रभु जो आप देते हो, वो नहीं जो संसार देता है। आपने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दिएगा, प्रभु ये चिरस्थायी है, सदा रहने वाली है। धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। थैंक यू। आप आदर और महिमा के योग्य हैं। धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। संदेश में जाते हैं और हम लोग पढ़ेंगे हागे का पहला अध्याय 1 से 12 और यूहन्ना का, हाँ, हागे किताब पहला अध्याय 1 से 12 और यूहन्ना का पहला अध्याय 12 से 13। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं हागे की पुस्तक में 1 से 12। ठीक है, मैं पढ़ूं क्या आपके लिए? चलिए मैं ही पढ़ता हूँ। वचन 1, साथ में रहिए। ये वचन 1। दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के दिन यहोवा का वचन हागे भविष्यवक्ता के द्वारा सालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के पास पहुंचा। तो यहाँ पर टाइम दिया हुआ है कि ये वचन कब और किस समय किस मिला। हागे भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने कब बताया, आगे देखते हैं। अब वचन क्या मिला वो देखते हैं। वचन 2 कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। देखिए, जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये वो समय है कि इजराइल बंधुआई से वापस आ गया है। 70 साल के बंधुआई में गए थे, ये लोग लौट आए हैं। अब आए हैं तो आने के बाद में ये सब अपना अपना घर, अपना खेत, बहुत सब कुछ कर रहे हैं। सब अपना अपना रेडी करने में लग गए हैं। कई साल गुजर गए हैं और परमेश्वर इंतज़ार कर रहा था पर कि लोग मेरी तरफ फिरेंगे, मेरे भवन की ओर देखेंगे, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। वचन 2 कहता है कि सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। वचन 3, फिर यहोवा का वचन हागे भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। वचन 4 में इस प्रकार है, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है? क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है? यानी परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा था, क्योंकि जब बंधुआई का समय हुआ था तो जिसने अटैक किया था यरूशलेम पर, उसने परमेश्वर के भवन को भी तहस नहस कर दिया था। तो लोग आए हैं, सब अपना अपना घर बना रहे हैं, परंतु कोई भी परमेश्वर के भवन की तरफ नहीं देख रहा। तो परमेश्वर यहाँ अपने भविष्यवक्ता के द्वारा ये बात कहता है कि क्या जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है। वचन 5, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, अपनी चाल चलन पर ध्यान दो, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान दो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते तो हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते तो हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं,
और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाले थैले में डालता है। ठीक है, वचन 7। सेनाओं का यहोवा तुमसे ये कहता है, अपने चाल चलन पर सोचो। तो परमेश्वर यहाँ लोगों को बोल रहा है कि तुम सोचो, तुम लोग इतना काम दाम करते हो, सब कुछ करते हो, परंतु तुम्हें पर्याप्त नहीं मिल रहा। तो बोलता सोचो। वचन 8, पहाड़ पे चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। तब मैंने उसको उड़ा दिया। कह रहा है कि जो तुमने उपज काटी है अपने घर ले आए, उसको भी परमेश्वर बोलता मैंने उड़ा दिया। क्यों? उसका कारण है क्योंकि वो परमेश्वर के भवन की ओर ध्यान नहीं दे रहे वो लोग। आगे देखते हैं। 1 सेकंड, कहाँ चला गया? ओके। और तुम में से प्रत्येक अपने घर को दौड़ा चला जाता है। इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद हैं। मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाखमधु और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि पर उपजता है उस पर और मनुष्यों और घरेलू पशुओं पर और उसके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। अब चलते हैं यूहन्ना का पहला अध्याय, वचन 12 और 13। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो परमेश्वर ने अपनी संतान किसको बोला? जो उसके नाम पर, यानी उसके पुत्र मसीह यीशु के नाम पर विश्वास रखते हैं। वचन 13, ना तो वो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि जो यीशु पर विश्वास करता है वो मनुष्य की इच्छा से नहीं, न शरीर न लहू की इच्छा से, परंतु वो परमेश्वर की इच्छा से जन्मा है। चलिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आज इस वचन के द्वारा हम सबसे बातें करो, और प्रभु आपकी इस संदेश, आज के संदेश की प्रभु इच्छा को जान सके। परमेश्वर आपके संदेश में जो आप हमें बताने वाले हो हम उसे अच्छे से समझ सके। पिता, अपने मन को तैयार करते हैं, अपने मन की आँखों को, अपने पूरे हृदय को परमेश्वर, पूरे ध्यान को प्रभु आपकी ओर लगाते हैं। सारी चिंता को, सारी परेशानियों को, सारी बातों को प्रभु हम आपके ऊपर छोड़ते हैं और हम आपके ओर अपने हृदय को लगाते हैं पिता, और हम अपने कानों को तैयार करते हैं सुनने के लिए। हम सबसे बातें करो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। कोर्ट में संता को जज ने फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट होता, कोर्ट अदालत ना, संता बनता जानते हैं ना। तो कोर्ट ने संता को फांसी की सजा सुनाई। अब जब फांसी की सजा सुना दी तो उसके बाद जज ने उससे पूछा, आखिरी ख्वाहिश है तो कोई बताओ, वो पूरी की जाएगी। कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ, वो पूरी की जाएगी। अब आखिरी ख्वाहिश बहुत सारे लोगों के, ये रूल्स है अपने यहाँ ना, बहुत से रूल्स है। तो यहाँ पर बोला गया कि आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ, वो पूरी की जाएगी। और बोलते हैं कि संता बड़ा चालाक रहता है ना, वो चालाक होता है, उसका दिमाग चल गया उस समय। बोलता वाह आखिरी ख्वाहिश पूरी हो की जाएगी मेरी। बोलता पक्का पूरी करोगे ना? बोलता हाँ आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। अच्छा मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी होगी? बोलता हाँ पूरी होगी। तो बोला जज साहब मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरी जगह तुम लटक जाओ फांसी पर। खैर ये जोक था, जैसा कि हमने वचन पढ़ा। एंड वचन में यूहन्ना की किताब में पहले अध्याय में जो हम लोगों ने पढ़ा, क्या कहता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उनको उसने क्या किया? परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया।
तो संतान चाहे जिस घर में जन्म ले, ध्यान से सुनिए, संतान चाहे जिस घर में जन्म ले, जन्म लेते ही वो घर उसका नहीं होता, हो जाता है। कितने दिन के लिए? कुछ साल के लिए तो नहीं ना, हमेशा के लिए। जिस घर में संतान जो है जन्म लेती है, जन्म लेते ही वो घर उसका हो जाता है और वो संतान उस घर की कहलाती है, उस घर की कहलाती है, राइट। तो जैसा कि हम लोगों ने वचन पढ़ा ना कि जन्म, यीशु मसीह में हमारा जन्म हुआ है, मगर अगर हम देखें तो हमको लगता है कि कई बार ये जन्म हमारा हुआ है, कई बार हम समझ नहीं पाते कि ये थोड़े समय के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए। जिस तरीके से एक बच्चा जन्म लेता है अपने घर में, वो लड़का हो या लड़की, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो घर उसका हमेशा के लिए हो जाता है और उसके माता पिता उसके हमेशा के लिए होते हैं, 10 साल 15 साल के लिए नहीं। मैं बालिग हो गया अभी, तुम मेरे पिता नहीं, तुम मेरी माता नहीं। हाँ, कुछ कंट्री में ऐसा है, बालिग होते ही बच्चे नहीं, अब अपनी मर्जी का फैसला लेंगे, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं, है ना। मगर वो बात अलग है, पर फिर भी फैसले अलग है, पर माता पिता वो हमेशा रहते हैं, ठीक है। पुराने समय में जब बेटे का जन्म होता तो घर में सब खुशहाली होती थी चारों तरफ। हाँ, पहले के टाइम में देखोगे, अगर बेटे का जन्म, अरे भाई बेटा पैदा हुआ, बेटा पैदा, सब बधाई देने आते थे। और जब बेटी पैदा होती तो सबके मुंह लटक जाते थे। क्यों? क्योंकि वो समय अलग था। और ये बेटी पैदा हो भी बहुत धन लगेगा, काहे के लिए? शादी के लिए, दहेज देने के लिए, है ना। पर समय बदल रहा है, अभी बेटियां पैदा होती तो ज़्यादा खुशी मनाई जाती, बेटे पैदा होता डर होता है कहीं ले निकल ना जाए कहीं। मतलब समझ पा रहे हैं? बेटियां, लोग ये सोचते हैं कि बेटियां हैं तो कम से कम चलो ठीक है अपने समय पर आएंगे, बेटा होगा पता बहू लेके निकल गया, मुड़ के देखा ही नहीं। खैर, ये संसार में होता है, परंतु मसीह में हमारा जब जन्म होता है तो उसी तरीके से हमेशा के लिए होता। और जो परमेश्वर के प्रेम को जानता है वो कभी भी अपनों से अलग नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। दुनिया में होता, लोग डरते संसार में, मगर परमेश्वर तोड़ता नहीं है, वो जोड़ता है। परमेश्वर जोड़ता है, समझ रहे हैं? तो जब परिवार में जन्म लेते हैं तो हम हमेशा के लिए उसके संतान हो जाते हैं। किसकी? जिस घर में जन्म लेते हैं, और आइडेंटिटी बन जाती है, राइट। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमने परमेश्वर के घर में जन्म लिया है, हमने जन्म लिया है। हाँ, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसको उसने क्या अधिकार दिया कि हम परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर की संतान है। अच्छा, वो ये नहीं बोला परमेश्वर के बेटे हैं, नहीं, बेटियां बोलती हम किसके हैं फिर, है ना, उदाहरण बोल देते। अगर ऐसा लिखा होता कि परमेश्वर बुद्धिमान है, कभी वैसा नहीं है, वचन में कभी गलती नहीं होती। तो अगर सिर्फ इतना होता कि तुम परमेश्वर के बेटे हो तो बेटियां बोलती हम तो पहले ही पराये थे, परमेश्वर ने भी पराया कर दिया, है ना। पर ऐसा नहीं है, परमेश्वर बोलता है कि वो संतान है, राइट। संतान में दोनों आते हैं, सब आते हैं, है ना। तो कुछ बातें हैं। पहली बात है कि परमेश्वर के घर में हमारा जन्म हुआ है। पहली बात जो है, परमेश्वर के घर में हमारा जन्म हुआ है। पहले कुछ पॉइंट है इसमें हम लोग देखेंगे। तो पहला यूहन्ना 1:12 में हम परमेश्वर की संतान है, हमें नया जन्म मिलता है। और ये जो हमें जो नया जन्म मिलता है तो ये कब मिलता है? जिस समय हम विश्वास करते हैं। देखिए, 2 जन्म है, एक जो हम अपने माता पिता से धरती पर आते हैं वो, और दूसरा जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, पापों से पश्चाताप करते हैं, तो हमारा नया जन्म होता है। कहाँ होता है? परमेश्वर के घर में, ठीक है। वो देखता है कि अब ये मेरी संतान है। तो अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। हमारे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, जरा सा उन्हें छींक आती तो अस्पताल, अगला कदम हॉस्पिटल में होता है। हाँ, कि अगली बार छींक आ, जैसे पहले छींक मतलब थोड़ा भी बीमार होते लेके भागते, राइट। तो सोचो ना, परमेश्वर क्या ऐसा प्यार नहीं करता? हमें करता है, अपने बच्चों को करता है, और सब अपने बच्चों को करते हैं। हाँ, तो हम उसकी संतान हैं। जब हम संतान बन जाते हैं तो परमेश्वर कितना प्यार करता है हमसे। उस प्रेम को हम कहाँ जान पाएंगे? वचनों के द्वारा, राइट। तो वो हमें नया जन्म देता है और हम उसके संतान बनते हैं। पहला पत्रस 1:22 कहता है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। तो हमारा नया जन्म कैसे हुआ है? वचन के द्वारा। हमने क्या किया?
भरोसा किया, किस पर? परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, राइट, विश्वास किया। तो जब हम वचन पे विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और हम अपने पापों से क्या करते हैं? क्षमा मांगते हैं, पापों से पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, तो हमें क्या करता है? क्या करता है? क्षमा कर देता है, थोड़े समय के लिए, हमेशा के लिए, और हम उसके संतान बन जाते हैं। ठीक, गलातियों के 3:26 में क्योंकि तुम सब उसके उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। हम संतान किसके द्वारा बने? विश्वास के द्वारा। हम सब परमेश्वर के संतान हैं और विश्वास के द्वारा जन्मे हैं, अतः हम परमेश्वर के घर में और हम परमेश्वर के घर में उसके संतान हैं और परमेश्वर के बच्चे हैं। हमारे जन्म पर परमेश्वर के घर में बहुत आनंद मनाया जाता है। थोड़ी देर पहले कैसे हम बात कर रहे थे? हाँ, बेटे का जन्म हुआ, बेटे का जन्म हुआ, कितना घर में आनंद मनाते, चलो बधाई बजाओ, क्या क्या करते हैं लोग। हाँ, अलग अलग कल्चर में, अपने हिंदुस्तान में बहुत कुछ करते हैं, राइट, बाहर भी करते हैं। तो जब एक घर में किसी बच्चे का जन्म होता है, बेटा हो या बेटी, आजकल तो सब बराबर हैं और सबके जन्म में खुशी मनाई जाती है। तो इसी तरीके से परमेश्वर के घर में भी चाहे बेटी का जन्म हो चाहे बेटे का जन्म हो, और बहुत आनंद मनाया जाता है। पता, अगर एक व्यक्ति भी जन्म लेता है तो बहुत आनंद मनाया जाता है। मैं किस जन्म की बात कर रहा हूँ, समझ पा रहे हैं? आत्मा में जब एक व्यक्ति जन्म लेता है, मसीह यीशु में जब जन्म मिलता है, तो परमेश्वर बोलता है मेरा एक बच्चे का जन्म हुआ है, तो उस दिन आनंद मनाया जाता है, राइट, उस दिन आनंद मनाया जाता है। तो यीशु मसीह ने क्रूस पर असहनीय दर्द सहा इस जन्म के लिए, समझ रहे? जन्म जो है, माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो बहुत ही पीड़ा के साथ, तो हमारा जन्म भी आसानी से नहीं हुआ है। क्रूस पर यीशु की पीड़ा को देखो, उस पीड़ा, बड़े बड़े भयंकर दर्द के द्वारा ही हमारा जन्म हुआ हम सबका। और आज जो विश्वास करता है परमेश्वर, वो उसके संतान बनता है, जो भी विश्वास करता है, ठीक है। और जब हम जन्म पा जाते हैं तो हमारी पहचान क्या बन जाती है? हमारा घर स्वयं का घर। अगर हम कहीं भी जाते हैं संसार में, किधर भी जाते हैं, तो लोग पूछते हैं आप कहाँ के हो, कहाँ के रहने वाले हो, कौन है आपके माता पिता? आइडेंटिटी के तौर पे पूछते हैं लोग ना। क्यों? क्योंकि जहाँ हम जन्मे हैं, जिस परिवार में हम जन्मे, जिस घर में हम जन्मे, वो हमारी क्या बनती है? पहचान बनती है। तो हमारे माता पिता का नाम हमेशा चलता है। इवन 80-90 साल कोई बुजुर्ग भी हो, वो भी अपने पिता का नाम, मेरे पिता का नाम ये था, मेरी मम्मी, कहानियाँ सुनाते लोग। क्यों? क्योंकि वो हमारे माता पिता। तो आत्मिक में जब हम जन्म लेते हैं तो फिर परमेश्वर हमारा पिता बनता है और उसके देह हमारा घर, समझ रहे? तो घर क्या है? मसीह की देह। परमेश्वर का भवन जो है वो हमारा घर कहलाता है। आज जो कलीसिया है वो हमारा घर है, ये हमारी स्वर्गीय पहचान है, धरती का आइडेंटिटी नहीं है ये। फरिश्ते हमें इस पहचान से देखते हैं, परमेश्वर हमें इस पहचान से देखता है कि ये हमारा बच्चा कहाँ जन्मा है? इस कलीसिया में। वो हमारा बच्चा कहाँ जन्मा है? वो दूसरे शहर के उस कलीसिया में, समझ रहे? तो हमारा और आपका जन्म कहाँ हुआ है? तो ये हमारी पहचान है। और ये एक दिन के लिए रहेगी या फिर हमेशा के लिए? क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है, वो हमारा पिता है, और हम जिस घर में जन्मे हैं वो हमारी आइडेंटिटी है, वो हमारा पहचान है, राइट। और परिवार में रिश्ते होते, राइट, परिवार में रिश्ते होते, माता पिता, बुआ, फूफा, मौसी, चाची, सब लोग जानते हैं ना मौसी, और कितने सारे रिश्ते। यहाँ पर भी कई सारे रिश्ते, मगर ज़्यादा जो मेन रिश्ता वो एक ही है, माता पिता, भाई बहन। हम परिवार में, परमेश्वर के परिवार में आपस में सब भाई बहन। अगर कोई बुजुर्ग है तो वो पिता के जैसा है, कोई बूढ़ी स्त्री है तो माता के जैसी है, और जितने जवान हैं आपस में सब भाई बहन। यही एक रिश्ता, और कोई रिश्ता नहीं है। तिमुथियुस का पहला तिमुथियुस 5 का 1 से 2 में, 1 या 2 में अगर देखोगे तो परमेश्वर वहाँ वचन में लिखता है कि जो बुजुर्ग हैं वो माता पिता के समान हैं, और जवान लोग हैं आपस में भाई बहन हैं। क्यों? क्योंकि तुमने एक ही परिवार में जन्म लिया है और तुम्हारा पिता एक ही है। हमारा पिता जो है वो एक ही है, राइट। तो हम आपस में भाई बहन, कोई और दूसरा रिश्ता नहीं है, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हमारी पहचान, घर से हमारी पहचान होती है, परिवार से हमारी पहचान होती है। तो हमारा जन्म कहाँ हुआ है?
परमेश्वर के घर में, और परमेश्वर हमारा पिता है, मसीह यीशु में हमारा जन्म हुआ। राइट। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, परमेश्वर के घर में हमारा चाल चलन स्वभाव। अब जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, 5-6 साल का होता है, तब फिर उसके स्वभाव पर ध्यान दिया जाता है ना। इसका स्वभाव कैसा है, किस तरीके का ये अपना मतलब इसका बोल चाल है, किस तरीके से बात करता है, कैसे काम करता है। फिर दूसरा नंबर क्या आ जाता है, स्वभाव। ठीक है। तो जब घर में माता पिता एब्जॉर्ब करते हैं बच्चे के स्वभाव को, तो क्या परमेश्वर हमारे स्वभाव को नहीं देखेगा? समझ पा रहे हैं? जन्म हो गया, अब हम बढ़ रहे हैं, वैसे गोद में लिए थोड़ी ना घूमेंगे। हाँ, कोई अपने बच्चों गोद में लिए नहीं घूमता, तो क्या परमेश्वर चाहेगा कि हमको हमेशा गोद में लिए घूमता रहे? नहीं, अभी हम बड़े हो रहे हैं। अब बड़े हो रहे हैं तो हमारा स्वभाव मायने रखता है। समझ पा रहे हैं? क्या मायने रखता है? हमारा स्वभाव। और स्वभाव क्या है, चलिए देखते हैं। रोमियो का 12 अध्याय वचन 2। ठीक है, रोमियो का 12 अध्याय वचन 2। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्या कहता है, मैं पढ़ता हूँ। रोमियो का 12 अध्याय वचन 2। ठीक है, इस संसार के सदस्य ना बनो, इस संसार के सदस्य ना बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। क्या कहता है कि इस संसार के जैसे मत बनो। किसके जैसे मत बनो? संसार के जैसे। स्वभाव की बात कर रहा है। घर में बच्चे का अगर स्वभाव अच्छा नहीं होगा तो माता पिता कैसा, क्या उनको खुशी होगी? नहीं, दुखी होंगे वो। क्यों? क्योंकि बच्चे का स्वभाव अच्छा नहीं है। तो जब हमारा जन्म हो गया है, हाँ, जब हमें जन्म मिला है, तो फिर अब जब हम बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे प्रभु में बड़े हो रहे हैं, तो हमारा स्वभाव किस तरीके का होना चाहिए? राइट। तो हमारा स्वभाव कहता इस संसार के जैसे। संसार मतलब वो बुराई की बात कर रहा है कि बुराइयों के है ना, जो संसार में जो बुराइयां हैं उनके अनुसार नहीं, परंतु हमें कैसे चलना है? जैसा परमेश्वर चाहता है। राइट, जैसा परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की नज़र में हमारा स्वभाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम उसके अनुसार नहीं, अगर हमारा स्वभाव परमेश्वर के अनुसार नहीं होगा, तो फिर किसके अनुसार होगा? फिर अच्छा नहीं होगा। यानी अगर हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार चल रहे हैं तो उसकी इच्छा अनुसार चल रहे हैं, और अगर परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं? फिर उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं, उसके विरुद्ध में जा रहे हैं। राइट। तो फिर क्या हम लायक बच्चे कहलाएंगे? नहीं। अरे बहुत कितने बच्चे लोग बोलते, कितने माता पिता बोलते हैं ना, अरे ये बड़ा नालायक है मेरा बेटा। हाँ, सुना होगा आप लोगों ने, अरे इसको परेशान समझा के थक गए, सुनते ही नहीं है। हाँ, होता है। सोचो ना, ये क्या माता पिता की नज़र में उस बच्चे का ऐसा स्वभाव है? तो सोचो, जब हम परमेश्वर के घर में जन्मे हैं तो हमें अपने आप पर सोचना है कि परमेश्वर का नज़रिया मेरे प्रति कैसा होगा। क्या हम लायक बच्चे हैं, या फिर परमेश्वर भी देख रहे, अरे यार ये कब तक समझाऊं इसको? ध्यान रखना है, समझ रहे? आजकल के बच्चे कहाँ बात मानते हैं लोगों की, माता पिता की बात नहीं मानते। राइट। बताएंगे कहीं और जाएंगे कहीं। हम जा रहे हैं स्कूल, पहुँच जाएंगे सिनेमा में, हाँ, और बाद में देखो दोस्तों के साथ बात, हर एक मूवी के विषय में जानते हैं। हाँ, सब कुछ अच्छे से जानते हैं। ठीक, बोलेंगे कॉलेज जा रहे हैं इसको, और कहीं पार्क में बैठे, कहीं किधर बैठे, होता है। अलग माता पिता भी जब जानते हैं, मगर वो भी बेचारे मजबूर रहते कई बार। और जब पूछो तो बड़े सफाई से उत्तर देंगे। उससे पूछ लो, मेरे दोस्त है, उससे पूछ लो, और सब एक जैसा जवाब देंगे। हाँ, होता है। राइट। पर क्या हम परमेश्वर को बेवकूफ़ बना सकते हैं? धरती के माता पिता को तो बेवकूफ़ बना देते हैं, क्या हम उसको बेवकूफ़ बना सकते हैं? हमारे माता पिता जो घर में हैं वो नहीं देख पा रहे कि हमारा बच्चा स्कूल में है, या पार्क में है, या फिर सिनेमा हॉल में, या कहीं और, परंतु परमेश्वर की नज़रों से कैसे छुपाएंगे? वो यहाँ भी देख रहा है, वो घर में भी देखता है, वो स्कूल में भी देखता है, काम पे भी देखता है, हर जगह देखता है। हम कहाँ और क्या कर रहे हैं? क्या उसकी नज़र से कुछ भी छुपा है? नहीं ना। तो हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? दूसरा पॉइंट, परमेश्वर के घर में जब हम जन्म लिए हैं
तो हमारा चाल चलन दूसरी बात पर कैसा होना चाहिए, समझ रहे हैं? हमें नया जन्म मिला है, हम मसीह के हैं, तो परमेश्वर हमारे चाल चलन पर भी नज़र रखता है। समझ पा रहे हैं? एजकेल के 20 के 43 में लिखा है, वहाँ तुम चाल चलन अपने कामों को जिनके करने से तुम अशुद्ध हुए हो स्मरण करोगे और अपने सब बुरे कामों के कारण अपनी दृष्टि में घिनौने ठहरोगे। कई बार इंसान खुद के अंदर ग्लानि महसूस होती है उसको, वो खुद को बोलता मैंने कैसे काम कर दिया, कितना घिनौना काम था, कितना बुरा काम था। कई बार पछताते लोग, राइट, पछताते, और जब पछताते पर उसके बाद वो कुछ सुधार नहीं सकते, उसको ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि जो बिगड़ गया सो बिगड़ गया, वो कहाँ सुधरने वाला, राइट। परंतु जब मनुष्य यहाँ पर देखे, यहाँ पर अगर हम कुछ गलती कर रहे हैं, परमेश्वर के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ जब हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर यहाँ हमें माफ़ करता है। इतने ही नहीं, हमारे गुनाहों को वो पूरी तरीके से क्लीन करता, साफ करता है। तो एक चीज़ और साथ ही साथ, अगर कई बार बच्चे गलती करते और माफ़ी मांगते अपने माता पिता से, तो क्या उनको माफ़ी नहीं की जाती? तो जब परमेश्वर ना कहता है कि तुम धरती पर माता पिता हो के माफ़ करते हो, तो मैं तो तुम्हारा परमेश्वर हूँ, जो माफ़ करने का दिल तुम्हारे पास है वो मैंने ही डाला है। तो जब हम पश्चाताप करते हैं और माफ़ी मांगते हैं तो परमेश्वर हमें माफ़ करता है। लूका 15 में उड़ाऊ पुत्र है, उड़ाऊ पुत्र कहानी सब लोग जानते हैं। लूका 15 में यदि आप देखोगे, थोड़ी देर लिए चलते लूका के किताब अध्याय 15 में 2 मिनट के लिए। यहाँ पर एक बच्चा है, एक लड़का है, वो अपने पिता के अगेंस्ट में जाता है, विरुद्ध में जाता है, और पिता की इच्छा के बगैर उससे अपनी संपत्ति का हिस्सा लेता है और सब कुछ इकट्ठा करके सब कुछ बेच के चला जाता है शहर में, बड़े शहर में चला जाता है। और जब जाता है तो फिर उसके साथ कई सारे और बहुत सारे दोस्त होते हैं। यहाँ पर लिखा है कि उसने अपनी सारी संपत्ति कुकर्म में उड़ा दी। क्यों? देखिए, यंग बच्चों के अंदर जोश बहुत होता है पर समझ थोड़ी कम होती। ये छोटा वाला बेटा है, यंग है, 15 अध्याय में देखते हैं, लिखा है 11 में, फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उसमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, मेरी संपत्ति से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। मांग रहा है, कहता जो मेरा है वो मुझे दे दो। 2 बेटे हैं, छोटा वाला बोलता जो मेरा है मुझे दे दो। अब देखिए आगे लिखा है, उसने उसको संपत्ति बांट दी, यानी उसके पिता ने उसको संपत्ति दे दी। क्या लगता है, समझाया नहीं होगा? ऐसा तो लिखा नहीं, उसने बहुत समझाया होगा कि अपनी जिद के आगे माना नहीं, फिर उसे बांट दी। लिखा है बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ लेकर के दूर देश को चला गया, वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। अब लेके तो गया, बहुत सारा धन लेके गया, धन तो है, जोश है, पर बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है किस तरीके से इस्तेमाल करें। और जो उसका मन किया वो किया और सारी संपत्ति पैसे ख़त्म हो गए। अब ये यहूदी लड़का है, यहूदी बच्चा है, और यहूदियों में आज भी जानवर में से जो सूअर है वो बोलते हैं बहुत ही घृणित जानवर। आप देखोगे जब इसकी संपत्ति ख़त्म हो गई, इसके दोस्त छोड़ के चले गए, पहले बहुत सारे दोस्त थे, एंजॉय करते थे, इसके साथ कोल्ड ड्रिंक पीते थे, सब कुछ और भी ना बहुत कुछ करते थे। अब जब पैसा ख़त्म हो गया धीरे धीरे सब हटने लगे। अब ये बोलता कि भाई थोड़ा 1000 रुपया दे। ऐसा होता दोस्तों में, जब तक सब कुछ है ठीक, उसके बाद जब पता चला अब इसे के पास कुछ नहीं बचा है, उदाहरण बता रहा कुछ नहीं बचा है, तो बोलेगा अभी भैया ये तो मांगेगा पैसे, फिर फ़ोन भी नहीं उठेगा, ये घंटी लगा, अरे उठा भाई, नहीं उठ ही नहीं रहा, क्यों? अब पता चल गया, अभी तक तो था, अब तो है नहीं इसके पास। तो इधर भी ऐसा हुआ है। और जब सब कुछ ख़त्म हो गया तो एक भी दोस्त नहीं बचा। अब ये बेचारा जब फ़ोन नहीं, खैर उस समय फ़ोन नहीं था, आज के हिसाब जब फ़ोन नहीं उठा तो घर पे जाके, घर पे क्या देख रहा, अरे भाई आजा बैठ जा, बिठाया तो सही, मगर बाद में क्या हुआ? पहले उसको मालूम है किस लिए आया है, मांगने के लिए। किस लिए आया है? मांगने के लिए, राइट। तो पहले बोलेगा अरे भाई मेरे पास इतना कर्जा, मेरे पास है, मेरे पास, उनको मालूम है किस लिए आया। क्या दुनिया में ये नहीं होता? यदि आपके पास धन है तो आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, और धन खत्म हो जाता है तो फिर मनुष्य मुंह मोड़ लेता है ना। मगर परमेश्वर
धन्यवाद कि वो कभी भी हमें छोड़ता नहीं, कभी भी हमारे जीवन से पीछे नहीं हटता, हमारी तकलीफ़ों में पीछे नहीं हटता। ये लड़के का धन खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अंत में पता कुछ नहीं बचा इसके पास, कहीं नौकरी नहीं, काम धाम तो कुछ किया नहीं, बड़े घर का बेटा था, अब क्या करेगा, जब तक धन था तब तक हो बहस किया, कुछ आता तो है नहीं, काम नहीं मिला। एक घर में काम मिला, सुअर चराने का, सुअर चराने का। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा कि वो सुअर उनके लिए अशुद्ध जानवर था उस समय, यहूदियों में आज भी शायद अशुद्ध, उनके लिए अशुद्ध जानवर था, कभी छूने उसका नाम तक नहीं लेते, छूते नहीं, मतलब बोल सकते उसको, उससे दूर ही रहते थे। अब ये उसके उन सुअर को चरा रहा है, खाने के लिए कुछ नहीं है। वचन कहता है कि जब वो उसको भूख लगती थी, वो चाहता था कि वो फलियां जो सुअर खाते तो वो भी वही खाए। समझ पा रहे परिस्थिति कैसी हो रही उनकी? क्यों हुआ? क्यों हुआ? उसका स्वभाव अच्छा नहीं था, आज्ञाकारी संतान नहीं थी वो। अगर वो पिता की बात मानता तो कभी भी अलग होकर के नहीं जाता। और अब यहाँ पर तकलीफ में है, परेशानी में है, और वचन के अनुसार इस प्रकार लिखा है कि उसको ना तो खाना मिला ना पानी, परंतु अच्छी बात यह है कि वो लौट के आया और परमेश्वर ने उसे माफ़ किया। तो शुरुआत कहाँ से होती है? स्वभाव से। कई बार हमारा स्वभाव अच्छा नहीं होता, कई बार हमारा चाल चलन अच्छा नहीं होता, और कई बार हम सोचते अरे ठीक है यार, कुछ तो थोड़े तो गलत किया मैंने। नहीं, थोड़ा गलत धीरे धीरे ज़्यादा होता जाएगा, और कई बार आप समझ नहीं पाओगे आप कब बाउंड्री क्रॉस कर गए। समझ पा रहे? तो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना, चाल चलन, स्वभाव, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। समझ रहे? परमेश्वर कहता है कि अपने चाल चलन पर ध्यान दो। फिलिपियों के 1:27 में लिखा है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। यानी हमारा जो स्वभाव है, किस स्वभाव की बात कर रहा है? संगति में नहीं, अरे साहब बड़े अच्छे मीठे मीठे बोले, नहीं। आपके घर में, आपके दफ्तर में, आपके ऑफिस में, जहाँ पर काम पर जहाँ रहते हो, वहाँ आपका स्वभाव कैसा है पता? परमेश्वर गुप्त में देखता है। जब आप अकेले रहते हो तब आप क्या करते हो, परमेश्वर की नज़रें लगी रहती हैं, है ना? वो ध्यान रखना है। परमेश्वर हमें हमेशा देखता है और हमारे विश्वास योग्यता का प्रतिफल हमें देता है। ऑफिस, घर पे तो आप बहुत अच्छे हैं, और ऑफिस में आप कैसे रहते हो, क्या करते हो, किस तरीके का जीवन जी रहे हो, आप काम पे किस तरीके के हो, कैसे रहते हो, दो काम के जो साथ में लोग उनके साथ, फैक्ट्री में कैसे हो आप, क्या बोलते हो, क्या खाते पीते हो, सारा परमेश्वर नज़र रखता है। समझ रहे? हम मनुष्य से छुपा सकते हैं, उससे कैसे छुपाएंगे? ना? वो सब देखता है, राइट? इसलिए हमारा स्वभाव बहुत ज़रूरी है। स्वभाव जरूरी कैसा होना चाहिए? मसीह के सुसमाचार के अनुसार, यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा स्वभाव होना चाहिए, जैसा वो चाहता है। पहला पत्रस 1:14 कहता है, 14 और 15 दोनों देखते हैं, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदस्य ना बनो, 14 में कहता है, और 15 कहता है, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसा तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। चाल चलन को शुद्ध करो। हमारा स्वभाव कैसा, हमारा चाल चलन कैसा है, हमारे घर में, हमारे माता पिता के साथ, हमारे दोस्तों के साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ, हमारे अपनों के साथ हमारा स्वभाव कैसा है, ये बहुत मायने रखता है। और परमेश्वर की नज़र है, समझ रहे? परमेश्वर की नज़र अपने बच्चों पर है। क्या माता पिता अपने बच्चों पे नज़र नहीं रखते? रखते हैं। क्या हम अपने बच्चों पे नज़र नहीं रखते? तो क्या परमेश्वर अपने बच्चों पे नज़र नहीं रखेगा? हमारा जन्म हुआ है, हम हमेशा के लिए उसके हैं, ठीक है? तो परमेश्वर ध्यान रखता है। ध्यान रखो कि हम जहाँ कहीं भी रहते हैं, हम जो भी बोलते हैं वो सुनता है, जो भी करते हैं वो देखता है। हाँ, दोष लगाना, चुगली करना, ईर्ष्या रखना, जलन रखना, भेदभाव करना, गाली देना, चोरी करना, किसी को बुरी नज़र से देखना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो दुनिया में होती हैं, परंतु अब हम संसार के नहीं हैं। किसके हैं? परमेश्वर के। तो क्या हम इन चीज़ों में रहें? नहीं। परमेश्वर, हम उसके हैं, हम उसकी संतान हैं, तो हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना। कुलस्सियों का 1:10 कहता है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और सब प्रकार से प्रसन्न हो
और तुम में हर प्रकार के भले कामों के फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। समझ पा रहे? तो हमें क्या है, हम परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ेंगे, ताकि जैसे हम कई बार हम माता पिता है और हम गर्व से बोलते हैं कि ये मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, जैसा हम बोलते हैं वैसे ही करता है। कितना खुश लगता है ना, कितना खुशी लगती है, कितना खुशी लगती है हमारे बच्चे जब अच्छे होते हैं। तो ध्यान रखना, परमेश्वर के दिल में वैसे खुशी होती है जब हमारा स्वभाव परमेश्वर की नज़र में अच्छा रहता है। तो इसके लिए क्या करना है, मन पे चलना है या परमेश्वर के इच्छाओं से इच्छा के अनुसार चलना है। मन सबसे अधिक धोखा देने वाला, हमेशा वही फंसाता है, वो ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए मन के अनुसार नहीं, हमारा चाल चलन परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, उसके सुसमाचार के अनुसार हो। तीसरी बात, परमेश्वर के घर में हमारा योगदान, हमारे घर में हमारा योगदान। समझ पा रहे? हमारा जन्म हुआ, हमारा स्वभाव चाल चलन, अब जब चाल चलन अच्छा है या बुरा है जैसा भी, हाँ, तो इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि अब हमारा योगदान कैसा है। हम अपने घर के प्रति कितना विश्वास योग्य है, अपने माता पिता के प्रति कितना विश्वास योग्य है, अपने बहन भाइयों के प्रति कितना विश्वास योग्य है, और कितना हम ध्यान रखते हैं अपने परिवार का, अपने घर का। समझ पा रहे? तीसरी बात, परमेश्वर के घर में यानी कलीसिया में हमारा योगदान कैसा है, ठीक है। परमेश्वर के घर में हमें अपना दायित्व तो पूरे जोश के साथ निभाना है। क्योंकि ये हमारा खुद का घर है, हम यहाँ पर बॉर्न हुए, हमारा यहाँ जन्म हुआ है। जो लोग अपने को कलीसिया से अलग समझते हैं या अलग समझते आए हैं, अपने कामों को और अपने आप को अगर ऐसा समझते हैं और परमेश्वर के भवन को, परमेश्वर के देह को, परमेश्वर के घर को अलग समझते हैं, अपने को अलग समझते हैं, वो कभी भी अपने जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य काम को और उसके अद्भुत योजना को और उसके गहरे प्रेम को नहीं जान पाएंगे। क्योंकि जब बच्चा परिवार से अलग रहेगा हमेशा, कभी भी उस प्रेम को जान नहीं पाएगा, ठीक है। और अब चलते हैं वापस से हम लोग पुराने नियम में, जो हमने पढ़ा हागे की पुस्तक में। यहाँ पर यही हो रहा है, यहाँ पर यही हो रहा है। ये परमेश्वर के घर में आए हैं, उस देश में आए हैं, और ये सब अपना अपना कर रहे हैं। 70 साल के बंधुआई के बाद लौटे हैं, ठीक है। आते ही सब अपना अपना घर बना रहे हैं, अपने खेत संभाल रहे हैं, सब कुछ अपना अपना कर, सिर्फ अपना कर रहे हैं। और परमेश्वर बोलता है कि जिस घर में तुम जन्मे हो, जो तुम्हारी पहचान है, उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं। अब ये रातों दिन मेहनत करने में लगे, रातों दिन। हाँ, देखिए यहाँ लिखा है, 4 कहता है, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घर में रहने का समय है, जबकि परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा। ये अपने लिए बढ़िया बढ़िया घर बना रहे हैं। हाँ, ये परमेश्वर के लोग सब बंधुआई से लौट के आए हैं, अपने लिए अच्छे घर बना रहे हैं, अपने लिए बढ़िया बढ़िया दाग के बारी लगा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। और मैं पढ़ रहा था कुछ कल जब मैं पढ़ाई कर रहा था परसों, तो कुछ जो चीज़ें हैं परमेश्वर के भवन के लिए पहले से खरीद के रखी गई थी, इन्होंने वो भी उठा के अपने घरों में लगा ली। समझ पा रहे हैं? जो लकड़ी परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए रखी गई थी, उससे उन्होंने अपना घर बना लिया, और परमेश्वर अब इनसे नाराज है, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ अपना घर बना रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, और परमेश्वर के लिए या उसके भवन के लिए कुछ नहीं कर रहे। क्यों? क्या उनका दायित्व तो नहीं था कि जिस घर में वो जन्मे हैं, जो उनका घर है, जो उनकी पहचान है, पहले उसके लिए करें। जिस परमेश्वर के नाम से वो जाने जाते हैं, जिस परमेश्वर के द्वारा वो जीवित हैं, जिसके द्वारा छुड़ा के लाए गए, जिसके द्वारा उनके वंश आगे परमेश्वर में बढ़ रहा है, जो संभल रहा है, क्या पहले उसको नहीं करना चाहिए? हाँ, परंतु इन्होंने क्या समझा, अपना घर अलग कर लिया, परमेश्वर के भवन को अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। अरे वो परमेश्वर घर, मेरा घर थोड़ी, मेरा तो ये वाला है। हाँ, मेरा तो ये वाला, अभी देखो थोड़ा सा इसको और ऊपर, थोड़ा सा और इसको रिपेयर करना है, थोड़ा सा और बढ़ाना है, राइट। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सुनो। वो लोग ऐसा कर, परमेश्वर ने इंतजार किया, ऐसा नहीं, इंतजार किया उसने, कई साल इंतजार किया, और जब लोग नहीं सुधरे तब परमेश्वर एक्शन में आया। क्यों? क्योंकि पिता अपने बच्चों को सुधारना भी जानता है। आगे देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 5, इसलिए सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान दो, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान दो,
क्यों? क्योंकि तुम्हें जो करना चाहिए पहले वो नहीं कर रहे हो, और सब तुम अपने अपने में लगे हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा। वचन 6 कहता है तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। बोया बहुत, 10 बीघा बो के आए, और घर कितना लेके आ रहे हैं? 10 ही बोरा। मैं अनाज की बात कर रहा हूँ। खेती किया, 10 बीघा बोया, लाए लेके कितना आ रहे हैं? थोड़ा सा। और जो भी थोड़ा लेके आ रहे हैं, और वचन 9 में कहता है कि जो तुम थोड़ा लेके आए हो, परमेश्वर बोलता मैंने उसे उड़ा दिया फिर से। क्यों? परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। देखिए यहाँ पर ना, परमेश्वर नुकसान नहीं करता है, वो नुकसान करने वालों को अलाउ कर देता, रोकता नहीं है। फिर ये मत समझना जाकर परमेश्वर मानो नहीं, परमेश्वर जो सुरक्षा है वो हट जाती है और फिर नुकसान करने वाले अंदर आते हैं। समझ रहे हैं? यहाँ पर आगे देखिए क्या कहता है कि तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, और तुम खाते तो हो पर पेट नहीं भरता। देखिए ये किस बात हो रही? हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, पर मिलता इतना ही है, मिलता इतना ही है, तरक्की नहीं हो रही। हाँ, हमारी जो मेहनत है वो सफल नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान किधर है? अपने घर पर, और परमेश्वर के घर की तरफ ध्यान नहीं है। उसका घर उजाड़ पड़ा है। जब हम यहाँ जन्मे हैं, परमेश्वर के घर में जन्मे, हमारी पहचान परमेश्वर है, तो पहले हमें उसके घर की तरफ देखना है। और ये लोग यही गलती कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे लिखता है कि तुम खाते हो पर पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती है। कहने मतलब उनकी जो चीजें हैं वो जरूरत वो पूरी नहीं पड़ रही, उनको पूरी नहीं पड़ रही। आगे लिखा है तुम कपड़े पहनते हो तो गर्माते नहीं। कहने मतलब सर्दियों के समय में तुम्हारे कपड़े पूरे नहीं पड़ रहे। जो मजदूरी कमाता है वो मजदूरी की कमाई छेद वाली थैली में रखता है, छेद वाली थैली। परमेश्वर के भवन की तरफ ना ध्यान दे करके परमेश्वर इनको एक बात बोल रहा है कि तुम कमाते हो, ऐसे इधर जेब में डालते हो, नीचे से गिर जाता है। क्यों? क्योंकि जो सुरक्षा है वो नहीं है। इतना धन आता, इतना पैसा आता, कहाँ चला जाता पता नहीं चलता। कभी इधर गला, कभी इन काम में, कभी उस काम में। लोग सोचते हैं कि इस बार हम ये काम करेंगे, कहीं और लग जाता है। होता है, छेद है नीचे, सुरक्षा नहीं है। किसकी? कहाँ छेद है? पास्टर सिली तो है, जेब तो सिली है, इधर मैं डाल के रखता हूँ, हमेशा पैसे पड़े रहते नहीं। एक ऐसा छेद है जो आपको दिखाई नहीं देता है, जो आपकी जेब से निकल जाता है और आप खुद दे के आ जाते हो। समझ रहे? और जिन चीज़ों के लिए प्लान करते हो वो चीज़ें नहीं हो पा रही। परमेश्वर की सुरक्षा नहीं है वहाँ पर। समझ रहे? क्यों? क्योंकि परमेश्वर का घर उजाड़ पड़ा है। हमारा ध्यान कहाँ है? उस समय उनका ध्यान कहाँ था? अपने घर की छत मजबूत करेंगे, सब मजबूत करेंगे। सोचो, परमेश्वर के घर की जो लकड़ी है वो भी अपने घर में लगा लें। समझो ना, समझ पा रहे? कैसे लोग होंगे? हाँ, परंतु परमेश्वर यहाँ पर एक वचन सिखा रहा, क्या हम लोग ऐसे नहीं है? जो परमेश्वर का है हम वो भी खर्च डालते हैं। समझ पा रहे हैं? ध्यान से समझ रहे? जो परमेश्वर का है, जो परमेश्वर को देना चाहिए, हम वो भी अपने काम में लगा लेते हैं। वही पॉइंट, समझ रहे? परमेश्वर नजर रखता है हर जगह। हाँ, हर जगह। वचन 7, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर जाओ, लकड़ी लेके आओ और इस भवन को बनाओ, जिससे मैं देख के प्रसन्न हूँ और मेरी महिमा होगी। यही परमेश्वर का वचन है। वचन 9, तुमने उपज के बहुत आशा रखी परंतु थोड़ी ही है, थोड़ी ही है। आगे लिखा है, और जब तुम उससे घर ले आए तो मैंने उसे उड़ा दिया। यानी इसका मतलब यह है कि जो भी आता है हम समेट लेते हैं सब, कि हम सब अपने में लगाएंगे, पर इस्तेमाल नहीं कर पाते, कभी पूरा नहीं पड़ता। समझ रहे? तो हमारा योगदान कैसा है परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के घर में, वो ध्यान रखने वाली बात है। नीति वचन का 3, नीति वचन का 3रा अध्याय, कुछ समय के लिए चलेंगे और वचन 16 पढ़ेंगे। लिखा है, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन और महिमा है। वचन 17, उसके मार्ग आनंददायक हैं और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। किसके पास है धन और महिमा? है परमेश्वर के पास। तो अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो उसकी बुद्धिमत्ता से चले और उसकी योजना से चले। पहला पॉइंट क्या था? हमने यहाँ जन्म पाया है, हमारी पहचान परमेश्वर है। दूसरा क्या था? हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए।
हमारा स्वभाव परमेश्वर की इच्छा अनुसार हो, उसके चाल चलन के अनुसार हो। और तीसरा, हमारा योगदान हमारे घर के लिए, हमारा जो घर है जहाँ पर हम जन्मे हैं, हमारा योगदान कैसा है? क्या हम उनके जैसे हैं कि जो परमेश्वर का वो भी ले जाते हैं, या फिर हम अच्छे बच्चों की तरह अच्छा योगदान देते हैं? ठीक है, चलिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और दया के लिए। परमेश्वर प्रभु, आपका कलीसिया हमारा घर है परमेश्वर, हम जन्मे हैं यहाँ पर। और प्रभु, जब हमने यहाँ जन्म पाया तो हमारी पहचान आप हो प्रभु। फरिश्ते हमें आप में देखते हैं प्रभु। हमारी जो पहचान है मसीह आप हो परमेश्वर। ये स्वर्गीय पहचान है, क्योंकि हमारे जीवन में जो आशीषें हैं वो स्वर्ग से आती हैं। पिता, हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव आपके अनुसार हो। और प्रभु, जब हम बड़े हो रहे हैं, जब हम अपने पैरों पे चल रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, और जब हम योग्य बन रहे हैं, तो हमारा योगदान हमारे घर के लिए, हमारे आपके भवन के लिए प्रभु, जो कि हमारा है, उसमें बढ़ चढ़ के होना चाहिए। धन्यवाद देते परमेश्वर। और प्रभु, आप वादा करते हो कि यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे खेतों की फसल कभी नष्ट नहीं होगी। हमारे जो बिजनेस है, जो धंधे हैं, उसमें आप सहायता करोगे, मदद करोगे और हमें संभालोगे, बरकत दोगे प्रभु। हम सीखें वो सारी बातें जो आपकी इच्छा है, और हम अपना योगदान जो पहला अधिकार रखता है उसे पहला दे, और जो दूसरा है उसे दूसरा दें। परमेश्वर, आप प्रथम हो, आपको हमें ऊपर रखना है, आपको हमें सबसे प्रथम रखना है, ताकि सारी चीज़ें प्रभु आपके आशीष, आपके द्वारा सुरक्षित रहे पिता। हमारा परिवार, हमारे बच्चे, सब कुछ, हमारा काम, हमारी नौकरी, हमारा बिजनेस, सब कुछ। धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी महिमा हो परमेश्वर। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।